हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी डेंसिटी इंडेक्स के बारे में। अब बात करते हैं कि किस सॉइल के लिए ई मैक्स और ई मिनिमम क्या होती है। देखो, वैसे पहले ये क्वेश्चंस नहीं आते थे। पहले जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया 5 टाइप के क्वेश्चन, नॉर्मली वही क्वेश्चंस अवेलेबल होते थे पेपर में। लेकिन आजकल ना पैटर्न चेंज होता जा रहा है और पेपर आपका डे बाय डे हार्ड होता जा रहा है। तो अब आपको भी तैयार रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ उठा ली है टेबल कि आपको आप इसे एक बार पढ़ के भी चले जाएंगे ना, तो कम से कम एक आइडिया लगा सकते हैं आप कि पेपर में आपको क्या टिक करना है। तो बात कर लेते हैं इसकी। देखो, सिल्टी सॉइल जो है, सिल्टी सैंड है, ग्रेवल है, कोर्स सैंड, फाइन सैंड और क्ले, ये है। ई मिनिमम और ई मैक्सिमम की वैल्यूज़ हर सॉइल के लिए हमें क्या लेनी है। नॉर्मली हम ई मिनिमम क्या लेते हैं, ई मिनिमम 0.35 लेते हैं, 0.35, और ई मैक्स हम 0.91 लेते हैं। ठीक है, लेकिन हर सैंड के लिए अपनी एक अलग वैल्यू होती है। तो वो क्या होती है हम उसे देख लेते हैं। देखो, सिल्टी सैंड के लिए 0.33, ग्रेवल के लिए 0.30, कोर्स सैंड के लिए 0.35, फाइन सैंड के लिए 0.40, क्ले के लिए 0.17। ये याद रखना, सबसे कम कोर्स सैंड के लिए हुई, ठीक है, सबसे ज़्यादा फाइन सैंड के लिए हुई 0.4। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। और कोर्स सैंड का मतलब हमने जो ई मिनिमम ले रखी है वो कोर्स सैंड की ले रखी है, इस तरह से याद कर लो आप। अब बात करते हैं हम ई मैक्स की। सिल्टी सैंड के लिए 0.98, ग्रेवल के लिए 0.60, कोर्स सैंड के लिए 0.75, फाइन सैंड के लिए 85 और क्ले के लिए 0.59। तो कुछ ना कुछ आपको देखो तरीका तो बनाना पड़ेगा इसे एक बार याद करने का, कि याद हो जाए तो देखो बहुत अच्छी बात है। नहीं होती, मैं इतना हर टीचर को समझ में आता है। तो कम से कम एक बार इसे टेबल को आप देख के जाएं, एक बार पढ़ के जाएं, ताकि आप पेपर में अगर आपके क्वेश्चन आता है तो कम से कम एलिमिनेशन मेथड लगा के एक क्वेश्चन आपका जो 1 नंबर का बनेगा वो ख़राब ना हो। ठीक है, थैंक यू गाइज़।